Hare Krishna. Today we are going to discuss the topic what is the goal of human life. मनुष्य जीवन का वास्तव लक्ष्य क्या है? Generally we say goal of life means to earn money. पैसा कमाना जीवन का लक्ष्य है, किंतु यह पैसा से, धन से हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं? हम आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन का लक्ष्य पैसा कमाना नहीं है, कोई वस्तु प्राप्त करना नहीं है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है आनंद प्राप्त करना, हैप्पीनेस प्राप्त करना। और इस आनंद का खोज में हम पैसा प्राप्त करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी प्राप्त करना चाहते हैं, पावर पोजीशन प्राप्त करना चाहते हैं, मान सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, किंतु असली में हमारा लक्ष्य है आनंद प्राप्त करना। और यह आनंद प्राप्त करने के लिए हम अन्य वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। बट व्हाट स्टॉप्स अस फ्रॉम बीइंग हैप्पी? हमें आनंद प्राप्त करने से क्या रोकता है? हमारा आनंद को किस प्रकार इस संसार में रोका जाता है और हम आनंद प्राप्त क्यों नहीं कर पाते हैं? वो जनरली प्रॉब्लम्स, समस्या के कारण हम सुख प्राप्त नहीं कर सकते। और इस संसार में अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, और ये प्रॉब्लम ह्यूमन सोसाइटी में जो प्रॉब्लम है उसको हम पूर्ण रूप से बंद कर सकते हैं क्या? इफ यस, व्हाई डू सो मेनी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट टिल? मान लो हम ये प्रॉब्लम को रोक सकते हैं, तो अनादिकाल से प्रॉब्लम्स है, आज भी प्रॉब्लम है, भविष्य में भी प्रॉब्लम रहे। अनेक प्रकार की गवर्नमेंट आ चुका है, अनेक प्रकार की नियम कानून बिल पास हो चुका है अनंत काल से, किंतु प्रॉब्लम अतीत में था, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी प्रॉब्लम रहेगा। इस प्रॉब्लम के कारण हम जनरली जीवन में सुख प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और जो भी सुख हमें मिल रहा है समस्या का समाधान को ही हम सुख कहते हैं। लेकिन एक समस्या का समाधान के पश्चात और एक समस्या प्रारंभ होता है। संसार में जितने प्रकार की जो प्रॉब्लम है, संसार में जो समस्या है, उसका निराकरण करने के लिए मनुष्य शरीर मिला। पशु शरीर केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन, यह 4 कार्यों में लिप्त रहते हैं, किंतु मनुष्य केवल यह 4 कार्यों में लिप्त रहेगा तो मनुष्य भी पशु है। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिः नराणां धर्म ही तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समान। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, यह 4 कार्य मनुष्य भी कर रहे हैं, पशु भी कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य स्पेशल है। धर्म ही तेषाम् अधिको विशेष, धर्म के द्वारा मनुष्य को विशेष स्थान प्राप्त हुआ है। जो मनुष्य धर्म को त्याग कर देता है तो मनुष्य भी पशु हो जाता है। ह्यूमन इंटेलिजेंस इज गिवन टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस गिवन बाय गॉड। भगवान के द्वारा बनाया गया नियम को हम धर्म कहते हैं। जिस प्रकार सरकार के द्वारा बनाया गया सिद्धांत को, नियम को हम लॉ कहते हैं। द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज लॉ, सिमिलरली द ऑर्डर ऑफ गॉड इज नोन एज धर्म। मनुष्य को केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीज के बारे में प्रश्न नहीं करना चाहिए। ये 4 आवश्यकता को ही पूर्ति करना मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है, क्योंकि ये 4 आवश्यकता पशु जीवन में भी पूर्ण होता है, और ये 4 का सुख पशु जीवन में भी प्राप्त होता है, और ये 4 का सुख मनुष्य जीवन में भी प्राप्त होता है। मनुष्य जीवन में केवल ये सुख प्राप्त करने के लिए हमें अधिक से अधिक परिश्रम और खर्चा करना पड़ता है, लेकिन पशु जीवन में यह सुख अति सहज से प्राप्त हो सकता है। Human being can inquire about life, death and beyond. मनुष्य जीवन में हम जीवन के बारे में
मनुष्य जीवन प्राप्त क्यों हुआ है, यह जीवन क्या है, समाज क्या है, संसार क्या है, इस संसार को बनाया गया क्या क्यों है। हम संसार में सुख प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं किंतु हमें दुख प्राप्त होता ही है। इसका कारण क्या है? क्या ऐसा संसार है जहाँ पर हम पूर्ण रूप से सुख प्राप्त कर सकते हैं? ऐसा संसार है जहाँ केवल सुख ही सुख है, दुख है ही नहीं है? इस प्रकार संसार को जानने के लिए मनुष्य जीवन मिला है और मनुष्य समाज में जो प्रकार की समस्या को समाधान करने के लिए ये मनुष्य शरीर हमें प्राप्त हुआ है। संसार में जितने भी प्रकार की प्रॉब्लम है, समस्त समस्या को 7 भाग में विभाजन किया गया है। उसमें से जो 4 प्रॉब्लम है उसको हम कहते हैं रियल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ, जीवन का वास्तव समस्या है, और 3 प्रॉब्लम है जो कि मनुष्य समाज में जनरल समस्या है, साधारण समस्या है। तो 4 जो वास्तव समस्या है वो वास्तव इसलिए है क्योंकि ये समस्या सबके लिए है। कोई इस समस्या को चाहता नहीं है और सब लोग चाहते हुए भी ये समस्या को दूर नहीं कर सकते। गीता में भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो 4 समस्या है मनुष्य जीवन के लिए, पशु जीवन के लिए मूलभूत समस्या है। जब तक ये 4 समस्या रहेगा तब तक समस्त प्रगति के साथ भी मनुष्य इस संसार में सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए भगवान कृष्ण इस समस्या को कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शन। ये दुख है, अनेक प्रकार के दोष का कारण है। तो किस प्रकार जन्म एक प्रॉब्लम है हम जानने की प्रयास करेंगे। तो जन्म कोई लेता है तो जनरली हम मीठा बांटते हैं, लेकिन जन्म एक प्रॉब्लम है। जन्म से पहले जीव माँ के गर्भ में निवास करता है। कर्मणा दैव नेत्रेण जंतु उपपत्ते स्त्रीय प्रविष्ट उदर पुंस रेतकणा आश्रय। कर्म के द्वारा, दैव नेत्र के द्वारा एक जीव को माँ के गर्भ में पुरुष के पिता के वीर्य के द्वारा प्रवेश किया जाता है। उस गर्भ के भीतर जीव का डेवलपमेंट होता है और गर्भ के भीतर जो डेवलपमेंट होता है उसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में भगवान कपिल मुनि उनके माता देवहूति को वर्णन करते हैं, जो कि साइंटिफिकली प्रूफ्ड है। आज साइंस जिसको मानता है किस प्रकार माँ के गर्भ में बच्चा का प्रगति होता है, डेवलपमेंट होता है, ठीक उसी प्रकार और उससे अधिक जानकारी श्रीमद् भागवतम में वर्णन हुआ है 5000 साल पहले। इसीलिए हमारा शास्त्र एक साधारण शास्त्र नहीं है, साधारण बुक नहीं है, एक एग्जैक्टली साइंस है। तो कपिल मुनि कहते हैं माँ के गर्भ में जो बच्चा है उल्टा रहता है, ये धनुष का शेप में रहता है, जो कि एक कठिन आसन है और इस प्रकार की स्थिति में रहना अत्यंत कठिन है। आप लोग को कहा जाएगा कि आप लोग अब शीर्षासन में रहकर ये कथा सुनिए, तो हम सुन नहीं सकते हैं, लेकिन माँ के गर्भ में संतान इस प्रकार अनेक महीना रहता है और यंत्रणा प्राप्त करता है। माँ के गर्भ में जो संतान है खाने के लिए कुछ बाहर का खाद्य नहीं खा सकता है, किंतु माँ जो खाना खाती है उसका कुछ रस बनता है, उस रस डायरेक्टली बच्चे का पेट में मिलता है और बच्चा उसके द्वारा जीवित रहता है। स्वाद का अनुभव बच्चा नहीं कर सकता है। आपको कहा जाएगा आपको खाना जीवा के द्वारा नहीं खाना है, मुंह के द्वारा नहीं खाना है, डायरेक्टली स्टोमक के द्वारा आपका खाना भर दिया जाएगा। इससे हम खुश नहीं होंगे और ये कठिन परिस्थिति है। इस प्रकार बिना स्वाद से और इस प्रकार की एक कठिन आसन में बच्चा रहता है। माँ के गर्भ में एक छोटा का थैली में, चमड़ी के थैली में बच्चा रहता है, जो कि कठिन अवस्था है। उसके साथ साथ माँ के गर्भ में जो कीड़े हैं बच्चे को काटता रहता है और इसके कारण बच्चा बार बार रोता रहता है।
तो बच्चे को बार बार काटना, आप सोचिए एक चींटी आपको अभी काटता है तो कितना पेन होता है, वो चींटी को हम मार लेते हैं। ठीक उसी प्रकार अनेक कीड़ा बच्चे को बार बार काटते हैं और बच्चा इस प्रकार अवस्था में 9 महीना माँ के गर्भ में रहता है। श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार वर्णन किया गया है कि माँ के गर्भ में बच्चा इस प्रकार का यंत्रणा में रहता है और बार बार मूर्छित हो जाता है और बार बार चेतना को प्राप्त करता है। इस अवस्था में बच्चा भगवान को प्रार्थना करता है, भगवान माँ के गर्भ का नरक से मुझे बचाइए, इससे पश्चात इस नरक से बचने के पश्चात मैं बाहर आऊँगा, केवल गीता पाठ करूँगा, बाहर आऊँगा केवल राम का नाम लूँगा। लेकिन भगवान की कृपा से हम जन्म ले लेते हैं और बाहर आने के बाद गीता पाठ नहीं करते हैं, गीता के पीछे भागते हैं, राम का स्मरण नहीं करते हैं, राम के पीछे भागते हैं। कहने का अर्थ है भौतिक संसार में आने के पश्चात हम भौतिक भोग में लिप्त रहते हैं, लेकिन राम और गीता को भूल जाते हैं। इस प्रकार माँ के गर्भ में बच्चा अनेक यंत्रणा प्राप्त करता है और बाहर आ जाता है। तो आप अभी सोचेंगे, अभी तो जन्म हो चुका है, यंत्रणा का निवारण हो चुका है, अभी क्या प्रॉब्लम है? नहीं, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार इस संसार में हम जन्म लेते हैं, बार बार माँ के गर्भ में जाते हैं, यंत्रणा का अनुभव करते हैं, बार बार इस संसार में जन्म लेते हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि यह जन्म आपका सर्वप्रथम जन्म है। अनेक जन्म हमारा बीत चुका है, लाखों करोड़ जन्म हो चुका है, लाखों करोड़ों बार हम माँ के गर्भ में जा चुके हैं और माँ के गर्भ में जाकर इस प्रकार की यंत्रणा को हम अनुभव कर चुके हैं। और इस मनुष्य शरीर में इस जन्म का जो यंत्रणा को समाधान हम नहीं करते हैं तो बार बार अनेक जन्म तक इस प्रकार यंत्रणा को भोग करते रहेंगे। इसलिए मनुष्य जीवन का पहला लक्ष्य है, द पर्पज ऑफ ह्यूमन लाइफ इज स्टॉप बर्थ। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कि जन्म का यंत्रणा का समाधान करना मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। पशु भी जन्म लेता है, पशु भी माँ के गर्भ में जाकर यंत्रणा अनुभव करता है, लेकिन मनुष्य भी माँ के गर्भ में जाकर यंत्रणा अनुभव करता रहेगा। तो मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? हम कहते हैं हम साइंटिस्ट है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास अनेक प्रकार की वस्तु है कंफर्ट्स के लिए। ठीक है, हमारे पास है, किंतु इस साइंस के द्वारा, ये टेक्नोलॉजी के द्वारा, ये गैजेट्स के द्वारा हम क्या यह जन्म का यंत्रणा को बंद कर सकते हैं, निवारण कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पशु भी जन्म का यंत्रणा को प्राप्त करता है और मनुष्य भी जन्म का यंत्रणा को प्राप्त कर सकता है, कर रहा है। तो हम पशु से किस प्रकार एडवांस्ड है? इसलिए मनुष्य जीवन का लक्ष्य है इस जन्म का यंत्रणा का समाधान करना। हरे कृष्ण।